सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विगत 2 दिनों से हरिवंश पुराण ग्रंथ के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं और कृष्ण के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। हरिवंश पुराण ग्रंथ में कृष्ण को लेकर के जो चर्चा आती है, आज यह चर्चा हमारी पूर्ण होगी। और उस हरिवंश पुराण ग्रंथ में तो 5 पांडवों की भी चर्चा है, भगवान नेमिनाथ की भी चर्चा है, कृष्ण की भी चर्चा है, अन्य अनेक प्रसंगों की वहाँ चर्चा है। उस पूरी चर्चा में से श्री कृष्ण से संबंधित जो मुख्य चर्चाएं हैं, मुख्य क्या लगभग सारी ही चर्चाएं हमने ये 3 दिनों के व्याख्यान में ले ली हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस चर्चा में जो कृष्ण हैं, उस कृष्ण को हम भगवान नेमिनाथ से जुड़ा हुआ देख करके बात करेंगे। देखिएगा आप, हम यह बात कर रहे हैं आज कृष्ण और नेमिनाथ भगवान की। कृष्ण और नेमिनाथ भगवान में चूँकि हमें मालूम ही है कि जो नेमिनाथ भगवान के पिताजी हैं, जिनका नाम समुद्र विजय है, और जो कृष्ण के पिताजी हैं, जिनका नाम वसुदेव है, ये दोनों सगे भाई हैं। सबसे छोटे वसुदेव हैं और सबसे बड़े समुद्र विजय जी हैं। इस प्रकार से कृष्ण भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई हैं। आज की जो हमारी चर्चा है, उस चर्चा में हम देखते हैं राज दरबार लगा हुआ है, कृष्ण राजगद्दी पर विराजमान हैं और अचानक से दरबार में राजकुमार नेमिनाथ पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, नेमिनाथ जब वहां पहुंचते हैं, सब उनका स्वागत सम्मान करते हैं। सम्मान करने के बाद उन्हें कृष्ण के नज़दीक बिठा दिया जाता है। कृष्ण के नज़दीक बैठने के बाद वहाँ जो सभासद हैं, वे सभासद आपस में चर्चा करते हैं कि आखिरकार सबसे अधिक बलवान कौन है। तो कोई तो कहता है कि सबसे अधिक बलवान युधिष्ठिर अथवा भीम आदि हैं, अथवा कोई सबसे अधिक बलवान श्री कृष्ण को कहता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ था। इसी प्रकार से कोई नेमिनाथ भगवान अभी भगवान नहीं बने हैं, कोई उस राजकुमार नेमिनाथ को सर्वाधिक बलवान कहते हैं। पहले तो कृष्ण की तारीफ चल रही थी, तब तक तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जब नेमिनाथ जी का नाम आता है तो कृष्ण को थोड़ी ईर्ष्या होती है और कृष्ण नेमिनाथ जी से बाहुबल युद्ध अर्थात मल्ल युद्ध करने की बात करते हैं कि आप तो बहुत ताकतवर हैं, क्या आप मेरे से मल्ल युद्ध करेंगे। नेमिनाथ भगवान कहते हैं, मल्ल युद्ध छोड़िए, मैं यह पैर यहाँ टिका रहा हूँ ज़मीन पर, इस पैर को ही आप यहाँ से हटा दीजिए, हिला दीजिए। श्री कृष्ण पुरजोर मेहनत कर लेते हैं, पूरी ताकत लगा लेते हैं, उस स्थान से पैर को हटाना तो बहुत दूर, उंगली भी नहीं हिला पाते हैं। हो सकता है जब ये प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ
तो आपको भी कोई एक प्रसंग याद आ रहा होगा। सबने रामायण देखी हुई है और रामायण में हमने देखा हुआ है कि जब अंगद रावण के पास लंका में जाते हैं तब वे भी अपने पैर को टिका देते हैं और रावण की पूरी सेना उस पैर को हटाने के लिए आती है। कोई भी पैर नहीं हटा पाता है और अंत में स्वयं रावण जब उस पैर को हटाने के लिए आता है तब वे अंगद उस पैर को स्वयं हटा लेते हैं और कहते हैं कि हे रावण, तुझे यदि चरण स्पर्श ही करने हैं, किसी के सामने ही झुकना है, तो मेरे सामने मत झुक, मेरे प्रभु जो श्री राम हैं उनके सामने झुक। खैर, तो यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं और ताकत लगाने के बाद पैर को हिलाना तो दूर, वो एक उंगली भी नहीं हिला पाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये घटना घट रही होती है उस समय इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है और इंद्र अवधि ज्ञान से जानता है कि भरत क्षेत्र में इस प्रकार की घटना चल रही है। वह इंद्र अपनी सेना आदि के साथ यहाँ आता है। भगवान अभी बने नहीं हैं, तथापि जो नेमिनाथ हैं उन नेमिनाथ जी की पूजा स्तुति आदि करके, यथोचित पूजा आदि करके वहाँ से चला जाता है। इधर श्री कृष्ण के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि मैं तो समझ रहा था अभी तक सबसे अधिक बलवान मैं ही हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम चला कि मुझसे भी अधिक बलवान ये नेमिनाथ जी हैं। तो कहीं ये नेमिनाथ जी मेरे राज्य को मुझसे ना हड़प लें, ऐसी उसके मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। चलिए, थोड़ी सी बीच में हरिवंश पुराण में एक दूसरी कथा भी आती है, संक्षेप में उसकी बात भी कर लेते हैं कि विजयार्ध पर्वत, हम सभी ने नाम सुना हुआ है कि विजयार्ध पर्वत है। उस विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में श्रुत शोणित नाम का नगर है और उस श्रुत शोणित नाम के नगर का एक अहंकारी राजा है जिस राजा का नाम है बाण। और वह अहंकारी जो राजा है उसकी पुत्री उससे विपरीत है और उसका नाम है ऊषा। और वह ऊषा नाम की पुत्री जो प्रद्युम्न है, उस प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध को चाहती है। वह यह बात किसी को नहीं बताती है। धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल होने लगता है। एक दिन उस ऊषा की एक सखी उससे बहुत जिद करके कारण जान लेती है कि यह ऊषा किस कारण से शरीर से कृश हो रही है। जब उसे यह बात समझ में आती है तो फिर वह सोते हुए अनिरुद्ध को उठवा करके उस ऊषा के महल में सुला देती है। जब वह अनिरुद्ध अगले दिन सो करके उठता है तो वह विचार करता है कि मैं यह कहाँ आ गया, बहुत कोमल सैया है, कोई सुंदरी, ऐसी सुंदरी जिसे मैंने आज तक भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं देखा, ऐसी सर्वांग सुंदरी मेरे सामने खड़ी हुई है। यह वह विचार करता है। तब वह ऊषा की दासी आकर के, ऊषा की सखी आकर के उसे सारी बात बता देती है और अनिरुद्ध ऊषा के साथ में उस विजयार्ध पर्वत की श्रेणी पर रहने लग जाता है। इधर क्या होता है, जब कृष्ण को मालूम चलता है कि प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध घर से गायब है, कोई उसे उठा करके ले गया है, तो कृष्ण, शंभ और स्वयं प्रद्युम्न उसे ढूंढते हुए विजयार्ध पर्वत की गुफा पर पहुंचते हैं। और विजयार्ध पर्वत पर पहुंचने के बाद उस जो राजा है जिसका नाम बाण है उसको हरा देते हैं और हरा करके अपने बेटे अनिरुद्ध और उसकी प्रियतमा ऊषा को लेकर के वापस आ जाते हैं। इसके बाद एक प्रसंग और मिलता है कि श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ अपने
पिताजी के 10 भाइयों के साथ और स्वयं नेमिनाथ जी के साथ गिरनार पर्वत पर ग्रीष्म ऋतु में जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में कुछ काल के लिए गिरनार पर्वत पर ही रहते हैं। क्योंकि उन्हें यहाँ गर्मी अधिक लग रही थी अपनी द्वारिका में, तो वह गिरनार पर्वत पर रहते हुए उस समुद्र सरोवर आदि के किनारे ठंडक का एहसास करते हैं, जो भी कहानी हो, और वे वहाँ रहते हैं। एक दिन उस गिरनार पर सरोवर में स्नान करते हुए जो श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती हैं, उनसे नेमिनाथ जी नहाने के बाद एक वस्त्र निचोड़ने को कहते हैं। इस बात को सुनकर के जाम्बवती को थोड़ा क्रोध आ जाता है और जाम्बवती उनसे कहती हैं कि जो नागसैया के स्वामी हैं, पांचजन्य शंख को धारण करने वाले हैं और जिनकी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, ऐसे श्री कृष्ण ने भी मुझे आज तक इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी और आप बड़े विचित्र पुरुष मालूम होते हैं जो मुझे अपना वस्त्र धोने की या वस्त्र निचोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जल कीड़ा का ही प्रसंग है और जल कीड़ा के प्रसंग के दौरान ही यह घटना घटित होती है। जब वे कृष्ण से ऐसा कहती हैं तो अन्य जो स्त्रियां हैं कृष्ण की, वे उसे समझाती हैं कि तुम्हें इनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन जैसा कहा गया तो कह ही दिया। उसके बाद क्या होता है कि नेमी कुमार जी को भी इस घटना के बाद, इस प्रसंग के बाद उस जाम्बवती से कहते हैं, जो उनकी भाभी होती हैं, उनसे कहते हैं कि अच्छा, यदि श्री कृष्ण नागसैया पर चढ़ जाते हैं, पांचजन्य शंख को फूंक देते हैं, इसका मतलब वे बहुत बलशाली हैं, तो चलो इसकी मैं अपनी परीक्षा ले लेता हूँ। और वहाँ से भागते हुए वे नगर में पहुँचते हैं और नगर में पहुँचने के बाद वे उस नागसैया पर चढ़ जाते हैं, जिसकी बहुत भयंकर काले काले नाग रक्षा कर रहे होते हैं। उस नागसैया पर चढ़ कर के और वो जो शंख है, उस शंख को फूंक देते हैं। जब नागसैया पर चढ़ करके शांग धनुष के माध्यम से उस पांचजन्य शंख को फूंक देते हैं, तो उसकी आवाज़ जैसे बहुत तेज बादलों की गर्जना हुई हो, ऐसी उसकी बहुत भयंकर आवाज़ आती है और उस आवाज़ से घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। हाथी अपने स्थान से जिससे बंधे हुए हैं उसको छोड़ करके यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और तब कृष्ण वहाँ आते हैं, उन्हें शांत करते हैं, उनके गले मिलते हैं और वे समझ जाते हैं कि ये जो नेमिनाथ जी हैं, नेमी कुमार हैं, ये नेमी कुमार मेरी जो स्त्री जाम्बवती है उसके माध्यम से कामोद्दीपित हुए और उसके कारण से उन्होंने ऐसी सारी क्रियाएं की। इस प्रकार का विचार करके वे उनके विवाह का प्रस्ताव राजमती के घर भेजते हैं और राजमती के घर भेज करके विवाह तय कर लेते हैं। और फिर जैसी कहानी हम सबको मालूम है कि विवाह तय हो जाता है। नेमी कुमार राजमती से ब्याह करने के लिए तैयार होकर के निकलते हैं और रास्ते में जो बैरागी का प्रसंग बनता है वह तो हमें मालूम ही है, लेकिन उस बैरागी की प्रसंग की हम एक दो घटनाओं की चर्चा यहाँ करते हैं। आपने भजन सुना होगा जो नेमिनाथ भगवान के विवाह से संबंधित है। उस भजन में एक पंक्ति आती है, 56 कोटि बराती आए, है ना। तो जब इसका अर्थ किया जाता है ना, तो इसका अर्थ ऐसे किया जाता है कि 56 करोड़ बराती आए। कितने बराती आए? 56 करोड़ बराती आए। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ऐसा नहीं है। कोटि का अर्थ संस्कृत में करोड़ तो होता ही होता है, लेकिन कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, तरह का भी होता है। तो इसका अर्थ है कि 56 प्रकार के बराती आए। 56 प्रकार के बराती आए मतलब क्या? अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के
जो राजकुमार हैं, जो राजा हैं, वे राजा आए हैं। अंग बंग कलिंग जो समय राज्य थे, उन अलग अलग 56 भी माने 56 फिक्स संख्या नहीं है। 56 प्रकार के व्यंजन माने अनेक प्रकार के व्यंजन, माने अनेक प्रकार के वहां बाराती आए। ये उसका सामान्य अर्थ हमें समझना चाहिए। जब बाराती आए और जब वे पशुओं को वहां बंधा हुआ देखते हैं, तो पशुओं का बंधा हुआ देखने के बाद जो हरिवंश पुराण में वर्णन है और जो जगत में चलता भी है कि वे सारथी से पूछते हैं कि ये पशु क्यों बंधे हुए हैं, तो सारथी क्या उत्तर देता है कि जैसा हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, सारथी यह उत्तर देता है कि आपकी बारात में जो मांसाहारी राजा आए हुए हैं, उन मांसाहारी राजाओं के भोजन के लिए इन्हें बांधा हुआ है। लेकिन यह बात भली कदाचित हरिवंश पुराण में भी लिखी है, तो अभी प्रामाणिक नहीं लगती है, क्योंकि हमें यह विचार करने की बात है कि जब हमारे और आपके घर में शादी विवाह होता है और हम और आप जमीकंद, आलू, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाते हैं, तो हम अपनी शादियों में भी उन अभक्ष्य वस्तुओं को नहीं बनवाते हैं। कहाँ भी 3 लोग के नाथ होने वाले हैं, कहाँ उसी भाव में तीर्थंकर होकर के सभी को धर्म का उपदेश देने वाले हैं, तो उनकी शादी में इस प्रकार का उल्लेख करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए यह घटना, इसका मैंने बुद्धिपूर्वक जिक्र इसलिए किया कि यह घटना चूँकि हरिवंश पुराण में लिखी हुई है और कदाचित हमारे यहाँ यह उतनी प्रचलित नहीं हो, तथापि अन्य जैन मतावलंबी भी इसे इसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि वे जो पशु बांधे हुए हैं, वे पशु तो केवल इसलिए बांधे हुए हैं ताकि बारात वहाँ से प्रॉपर निकल सके, इसलिए वे पशु बांधे हुए हैं। इससे अधिक और कुछ घटना यहाँ प्रतीत होती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन कृष्ण को इस घटना से उसी रथ पर आरूढ़ होते हुए वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है, उसी ही समय 5वें ब्रह्म स्वर्ग के जो लोकांतिक देव हैं, वे लोकांतिक देव उनके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए तत्क्षण उसी स्थान पर आ जाते हैं। वैसे तो भगवान को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं ही जगत को समझाने वाले हैं, तीनों लोगों के स्वामी होने वाले हैं। तथापि ये जो अनुमोदना के प्रसंग की चर्चा पुराणों में की गई है, तो इसके माध्यम से जब भी मैंने संजीव जी भाई साहब को इस विषय पर बोलते हुए देखा, तो उन्होंने यह चर्चा की कि यह जो लोकांतिक देव अनुमोदना कर रहे हैं भगवान की, इसका मतलब है कि अच्छे कार्य की अनुमोदना करनी चाहिए। और हम भी जब जगत में लोगों को अच्छा कार्य करते हुए देखें, तो हमें भी जगत के लोगों की अच्छे कार्य की अनुमोदना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वे लोकांतिक देव उनकी अनुमोदना करते हैं, वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, और वे लोकांतिक देव तो वहाँ से वापस चले जाते हैं। और जैसा आप सब ने अनेक स्थानों पर भगवान नेमिनाथ के पंच कल्याणक देखे होंगे, और आपने देखा होगा कि वे अपने रथ को किस ओर मुड़वा लेते हैं, गिरनार पर्वत की ओर मुड़वा लेते हैं, और गिरनार पर्वत की ओर चले जाते हैं, गिरनार पर्वत पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर के पंचमुष्टि के श्रवण करते हुए जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, निर्ग्रंथ वेश धारण कर लेते हैं। इसके बाद वे नगर में आहार लेने के लिए आते हैं, और द्वारका नगरी में पहला आहार प्रवर दत्त के माध्यम से खीर का उनका आहार होता है। इसके बाद भगवान नेमिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात सर्वत्र विहार करते हुए, धर्मोपदेश देते हुए उनका समर्पण चल रहा है। इधर देवकी भगवान नेमिनाथ के समर्पण में जाती हैं, और भगवान नेमिनाथ के समर्पण में जाने के बाद
उनसे एक प्रश्न करती हैं। वे प्रश्न करती हैं कि आज स्वर्ण के समान सुंदर 2 युगल मुनिराजों का मेरे भवन में 3 बार आहार के लिए आगमन हुआ और फिर से माने फिर आकर के उन्होंने 3 बार आहार ग्रहण किया। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुनिराज तो दिन में एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं, तो भाई युगल मुनिराज 3 बार आकर के मेरे घर पर उन्होंने आहार ग्रहण क्यों किया? और उन्हें देख करके हाँ मुकेश जी भाई साहब आप बराबर कह रहे हैं। ऐसा विवेचन भी आता है कि गोधूली बेला है और उसमें वे पशु सायंकाल के समय जंगल से नगर की ओर आते हैं, बीच में मार्ग है तो उस मार्ग पर वे पशु आकर के बारात को जाने में अवरोध के कारण ना बने, इसलिए केवल दोनों तरफ बाड़ लगा दी गई थी और उसके माध्यम से पशुओं को रोका गया था। चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो देवकी हैं वे तीर्थंकर भगवंत से ऐसा प्रश्न करती हैं कि हमारे यहाँ 2 युगल मुनिराज 3 बार क्यों आए। ऐसा जब वे प्रश्न करती हैं और ये भी कहती हैं कि मुझे उन्हें देख करके मातृवत स्नेह आया और मेरे स्तनों से दूध भी निर्जरित हो गया, तब भगवान नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में आता है कि हे देवकी, वे युगल संतान तुम्हारे यहाँ 3 बार आहार लेने नहीं आई, बल्कि वे 3 अलग अलग युगल संतान थी और तीनों अलग अलग युगल संतानों ने तुम्हारे घर पर आकर के आहार ग्रहण किया और वे तीनों अलग अलग युगल मुनिराज थे और तुम्हें उन्हें देख करके मातृवत स्नेह का व्यवहार इसलिए आया क्योंकि वे तुम्हारे इस जन्म के पुत्र थे। और ये वे ही पुत्र थे जिन्हें हमने परसों कहानी में देखा था कि कृष्ण की आज्ञा से सुनेगम नाम के देव ने सुदृष्टि नाम के सेठ और अलका नाम की सेठानी को भद्दिलपुर में भेज दिया था और तुम्हारे जो वे पुत्र हैं उन पुत्रों ने मुझसे दीक्षा ले ली। मुझसे माने नेमिनाथ भगवान कह रहे हैं कि मुझसे दीक्षा ले ली और अब वे मुनि बन गए हैं, इसलिए उन्हें देख करके तुम्हें वैराग्य आया था। इसके पश्चात एक घटना और घटती है। वैसे इसकी हम चर्चा परसों कर चुके हैं, 2 घटनाओं की चर्चा मैं पुनः कर रहा हूँ क्योंकि उस समय थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं थी, काफ़ी लास्ट में डिस्टर्बेंस हुआ था, इसलिए हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं कि इधर कृष्ण द्वारिका नगरी में जाकर के रहने लगे और जब कृष्ण द्वारिका नगरी में जाकर के रहने लगे इस बात की जानकारी जरासंध को मिली, तो जरासंध ने द्वारिका में दूत भेजे और कृष्ण से कहलवाया कि अरे तुम लोगों को मुझसे डर करके ये समुद्र के बीच में जाने की क्या आवश्यकता थी? तुम लोग व्यर्थ में ही मुझसे डर करके समुद्र के बीच में टापू पर आकर के रहने लगे हो। अरे तुम लोग जहाँ रह रहे थे वहीं रहते वृंदावन आदि में और मुझसे क्षमा याचना कर लेते, मुझे नमस्कार कर लेते, तो फिर तुम्हें यहाँ टापू पर आकर के रहने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण को यह बात सुन करके भयंकर गुस्सा आया, लेकिन दूत से कुछ अधिक कह नहीं सकते हैं, तो फिर उन्होंने अपने यहाँ से एक दूत को भेजा और दूत को भेज करके जरासंध को यह भी कहलवाया कि तुम मुझसे संधि कर लो, लेकिन जरासंध ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। लेकिन जो दूत आया था वह बहुत इंटेलिजेंट था, तो उसने 6 महीने की संधि तो जरासंध और कृष्ण से करवा ली। लेकिन इसके बाद जरासंध कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जब जरासंध कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हुए तो हमें जैसा पहले से मालूम ही है कि जरासंध कौन है? प्रतिनारायण है और प्रतिनारायण को नियम से नारायण के हाथों मरण को प्राप्त होना ही होना है। युद्ध करते हुए जरासंध ने सारे हथियार आजमा लिए कि कृष्ण को मारा जा सके,
और अंत में जो उनके हाथ में चक्र था उस चक्र को चलाया और वह चक्र 3 परिक्रमा दे करके कृष्ण के हाथ में आ गया। पहले वही अर्ध चक्री होते हैं। हाँ, और इस प्रकार से चूंकि वे प्रतिनारायण हैं माने अर्ध चक्रवर्ती हैं, और जब वह चक्र कृष्ण के हाथ में आ गया तो कृष्ण ने वह चक्र जरासंध की ओर चलाया और जरासंध का सिर उस चक्र के माध्यम से कट गया, और इस प्रकार से इस 3 खंड के अधिपति कृष्ण हुए। ये कहानी हमने देख ली थी। इसके बाद जो मुख्य कहानी जिसकी हमें चर्चा करनी है वह यह है कि जो 3 खंड के अधिपति कृष्ण हैं, वह कृष्ण जिस द्वारिका नाम की नगरी में रहते हैं, वह द्वारिका नाम की नगरी जैसा भगवान नेमिनाथ की दिव्यध्वनि में आया था कि आज से 12 वर्ष बाद यह द्वारका नाम की नगरी द्वीपायन नाम के मुनिराज के क्रोधावेश के कारण से जल करके नष्ट हो जाएगी, तो वह 12 वर्ष के बाद वाला काल आ जाता है और वह द्वारका नाम की नगरी द्वीपायन मुनिराज के क्रोध के कारण से जल करके नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। और जब वह द्वारका नगरी जल रही थी, पहले तो 12 वर्ष के लिए बाहर चले गए कि मेरे माध्यम से ना जले। जब भगवान नेमिनाथ की दिव्यध्वनि में यह आया कि द्वारिका नगरी 12 वर्ष बाद जलेगी, यह प्रसंग भी बहुत ध्यान देने योग्य है कि 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलेगी, तो कोई व्यक्ति तो यह बात सुन करके कि भगवान की दिव्यध्वनि अन्यथा नहीं होती है, महाव्रत अंगीकार कर लेता है। कोई जीव अनुव्रत अंगीकार कर लेता है। कोई जीव उनकी बात पर विश्वास ना करके कि चलो देखें कैसे जलती है, वहाँ रह जाता है। और जिन्हें द्वीपायन नाम के मुनिराज को उस द्वारका नगरी के जलने का निमित्त कहा था, वे द्वीपायन नाम के मुनिराज उस द्वारका नगरी से दूर चले जाते हैं 12 वर्ष के लिए। लेकिन काल गणना यथार्थ ना कर पाने के कारण से जो हमारे यहाँ 3 वर्ष बाद महीने कम ज़्यादा होते हैं, जैसे अभी सावन के 2 महीने आए थे, तो काल गणना यथार्थ ना करने के कारण से 4 महीने पहले ही द्वारिका के पास में आ जाते हैं। और द्वारका के पास आने के बाद में वे यादव जो बाहर शराब फेंकी हुई है, वहाँ मद्यपान आदि कर रहे हैं, और मद्यपान आदि करते हुए उन द्वीपायन मुनिराज पर पत्थर आदि फेंकने का कार्य करते हैं। और जब वे द्वीपायन मुनिराज पर पत्थर आदि फेंकते हैं तो इसके कारण से उन्हें क्रोध आ जाता है। और अब यहाँ पर आगम में 2 बातें प्राप्त होती हैं। पहली बात यह प्राप्त होती है कि द्वीपायन मुनिराज को क्रोध आता है और उनके शरीर से एक पुतला निकलता है, जो पुतला उस लाल रंग का होता है, एक हाथ विस्तार वाला होता है, और वह पुतला उस द्वारका नगरी को जो कि 12 योजन की है नष्ट कर देता है, और फिर स्वयं द्वीपायन मुनिराज को नष्ट कर देता है। और द्वीपायन मुनिराज यहाँ से मरण करके व्यंतर जाति के देव होते हैं, भवनवासी देव होते हैं, अग्नि कुमार के भवनवासी देव होते हैं। तो इस प्रकार से यह घटना आती है। तो द्वीपायन मुनिराज के निमित्त से द्वारका नगरी जल रही है। अब यहाँ जो हमें सबसे ज़्यादा समझने की बात है, वह बात यह है कि द्वीपायन जो मुनिराज हैं, उनके निमित्त से द्वारका में आग लग गई है। दूसरे इस बारे में घटना आती है कि हाँ, अशुभ तेजस पुतला निकलता है और उसके माध्यम से द्वारका जल जाती है। एक घटना तो यह मुख्य रूप से प्रचलित तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक घटना यह भी आती है कि जो द्वीपायन मुनिराज हैं, वे उन यादवों के पत्थर आदि के प्रहार से मरण को प्राप्त होते हैं, और मरने के पश्चात असुर कुमार जाति के भवनवासी देव बनते हैं। असुर ने अग्नि कुमार जाति के भवनवासी देव बनते हैं, और फिर वह इस द्वारिका नगरी को नष्ट कर देते हैं। तो ये 2 घटनाएं आगम में वर्णित हैं। खैर, जो भी हो, अब हमारे लिए जो समझने की बात है
वह समझने की बात यह है कि द्वारिका नगरी जल रही है। 3 खंड के अधिपति कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदेव, वे उस द्वारका नगरी को जलते हुए को बचाने का प्रयत्न करते हैं। समुद्र है चारों तरफ, समुद्र से पानी डालते हैं, और जब समुद्र से पानी डालते हैं तो वह पानी घी का कार्य करता है। जितना जितना पानी डालते हैं उतनी उतनी द्वारका नगरी में और तेज लहरें उत्पन्न होती हैं। 3 खंड के अधिपति और बड़े भाई साक्षात बलदेव बलराम, जो कि 169 महापुरुषों में आते हैं, ऐसे 2 भाई उस द्वारका नगरी को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इतनी अधिक सामर्थ्य होने के बाद भी, स्टार्टिंग में हमने जब परसों बात की थी ना, तो हमने इनकी सामर्थ्य देखी थी। इन दोनों में ही 1,000 हाथी और 1,000 शेरों के बराबर ताकत है। इतने ताकतवर होते हुए, 3 खंड के अधिपति होते हुए, जिस नगरी के राजा हैं उस नगरी में आग लग गई है, उसे बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जितनी आग को बुझाने का प्रयत्न करते हैं, आग उतनी ज़्यादा लगती जाती है। उस टाइम पहले मदुरा है ना, भिजवा दी थी, वो पानी में मिल गई थी, अब वो उसी पानी को डाल रहे हैं ना, इसलिए इसका भी एक कारण और है कि जो मदरा है ना, मदरा बाहर फेंकवा दी थी, क्योंकि मदरा के कारण से भी आग लगने की बात आई थी। तो मदरा भी पानी में मिल गई, तो वह पानी में मिली हुई मदरा जब उस पानी को बाहर डाला जाता है, तो फिर वह मदरा भी आग को घी के रूप में जलाने का ही कार्य करती है। मुकेश जी भाई साहब, आप बराबर कह रहे हैं। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो हौसी वीरारे। नाम नहीं देख पाया मैं अभी, जो लास्ट में आपने प्रश्न लिखा, नारायण 6 खंड के अधिपति नहीं होते हैं। 6 खंड के अधिपति तो चक्रवर्ती होते हैं। नारायण को अर्धचक्री भी कहते हैं, वे 3 खंड के अधिपति होते हैं। तो जो द्वारिका नगरी है, वह द्वारिका नगरी जल रही है। कृष्ण अपने परिवारजनों की रक्षा करना चाह रहे हैं, लेकिन रक्षा करने में वे समर्थ नहीं हैं। अरे हम तो भजने पढ़ते ना, हुए तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तीर्थंकर भगवान जैसे बलवान हों तो उनकी नहीं चलती है, तो ये अर्ध चक्रवर्ती तो होते ही कौन है। ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं और उस द्वारका नगरी की आग को बुझाने में समर्थ नहीं हो पाए। चलिए, यहाँ तक की बात तो फिर भी ठीक कि द्वारिका नगरी की आग को बुझाने में वे समर्थ नहीं हो पाए। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे मुकेश जी भाई साहब। अब क्या होता है कि जब वे द्वारका नगरी की आग को बुझाने में समर्थ नहीं हो पाए, तो फिर वे ये विचार करते हैं कि चलो कम से कम मैं अपने माता पिता की रक्षा तो कर लूँ। और माता पिता की रक्षा करने के लिए जिस रथ पर माता पिता को सवार किया हुआ है, आरूढ़ किया हुआ है, उस रथ पर शेर हाथी आदि लगे हुए हैं। और जब वे शेर और हाथी नगर से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नगर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उन शेर और हाथी को हटा करके ये 3 खंड के अधिपति स्वयं उस रथ पर जुट जाते हैं और अपने माता पिता को बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन होनहार के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। और जब भी 3 खंड के अधिपति माता पिता को उस रथ से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, तब वह रथ जितना वे ताकत लगाते हैं उतना ज़मीन के अंदर धंसता जाता है। 3 खंड के अधिपति एक रथ को नहीं खींच पा रहे हैं। माने पहले उन जिनमें इतनी सामर्थ्य थी कि एक साथ कितने बड़े बड़े योद्धा उनके सामने आ जाएं तो उन्हें परास्त कर सकें। एक साथ आपने देखा होगा ना, परसों हमने कहानी में चर्चा की थी
कि बलदेव और क्या नाम से कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा मल्लयुद्ध करने के लिए आ रहे थे, तब रास्ते में अनेक प्रकार से इनके साथ उपद्रव करने का प्रयत्न किया गया, इन्हें मारने का प्रयत्न किया गया। अनेक सुभट वहाँ लगे हुए थे, तब भी वे इन्हें मारने में समर्थ नहीं हो पाए। और आज ऐसे 3 खंड के अधिपति अपने माता पिता को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और वह रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम विचार करें, हम और आप कई बार इस छोटी सी पर्याय को प्राप्त करके, तुच्छ से धन वैभव को प्राप्त करके, थोड़ी बहुत अप्रोच रख के हम विचार करते हैं कि मेरा कोई बिगाड़ करने वाला नहीं है, मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मैं जैसा चाहूँ वैसा परिणमन कर सकता हूँ, मेरी अप्रोच तो बहुत दूर दूर तक है, मैं बड़े बड़े मंत्री संतरियों को जानता हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अथवा कोई ऐसा विचार करता है कि मंत्री संतरियों के साथ अप्रोच बना के चलना चाहिए, वे कभी काम आएंगे। अरे हम जिनके साथ अप्रोच बना करके चलने का प्रयत्न करते हैं, या हम ऐसा विचार करते हैं कि ये बड़े पद के धारी कभी मेरे काम आएंगे, अरे उन पर विपत्ति आ जाए तो वे स्वयं जेलों में पड़ते देखे जाते हैं, तो वे हमें बचाने में क्या समर्थ होंगे। लेकिन हम, पद हमारा बड़ा नहीं है। ये जो आगम में 8 प्रकार के मद कहे ना, तो उनमें एक मद पिता का मद है, एक मद माता का मतलब कुल का मद है, एक जाति मद है, एक कुल का मद है। तो जाति मद वाला, कुल मद वाला स्वयं बड़ा पदधारी नहीं है, लेकिन उसकी जाति अर्थात पिता के खानदान में अथवा माता के खानदान में कोई बड़े पद का धारी है, तो उसके कारण से यह अभिमान कर रहा है कि मेरा कोई बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। अरे जिसके कारण से अभिमान कर रहा है, उसके पाप का उदय आए तो उसे बचाने में कोई समर्थ नहीं है, तुझे बचाने में कौन समर्थ होगा। तो किसका अभिमान करें, विचार करने की बात तो यह है। वो 3 खंड के अधिपति वे अपने माता पिता को बचाने में समर्थ नहीं हैं, तो हम और आप घर गृहस्थी में विचार करते हैं कि मैं इनको नहीं बचा पाया, मैं उनको नहीं बचा पाया, मैं समय रहते यदि ऐसा कर लेता तो शायद किसी की जान बच जाती। अरे भाई, सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। विचार करना चाहिए हमें कि किसी के आयु कर्म को कम ज़्यादा करने में क्या हम समर्थ हैं, और जब हम समर्थ नहीं हैं तो क्यों हम खेद खिन्न होते हैं, और क्यों हम मान कषाय करते हैं। माने मान कषाय भी करने योग्य नहीं है और खेद खिन्न भी होने योग्य नहीं है। ऐसा ये कृष्ण की बात को सुन करके, बात को जान करके हमें विचार करना चाहिए। तो माता पिता उस कृष्ण से कहते हैं कि हे भाई, अब तू हमें बचाने में समर्थ नहीं है, हमारा इतना ही आयु कर्म का उदय है, जा तू कम से कम बच जा, क्योंकि यदि तू बच जाएगा तो हमारे कुल का कोई वंशज बचा रहेगा, यदि तू भी यही मरण को प्राप्त हो गया तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए जा और यहाँ से बाहर निकल जा। अश्रुपूर्ण आँखों से वे कृष्ण बलदेव के साथ वहाँ से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद में, सही बात है, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया मैं हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। ये 12 भावनाएं, ये वैराग्य भावनाएं, ये निरंतर भाने योग्य हैं, निरंतर चिंतन करने योग्य हैं, ताकि हमें किसी प्रकार का अभिमान न चढ़े। श्री कृष्ण उस द्वारिका से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वे दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए वहाँ उन्हें धृतराष्ट्र का मतलब दक्षिण दिशा की प्रस्थान करते हुए वे जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ धृतराष्ट्र के जो वंशज हैं
अच्छदंत नाम के राजा वे उन्हें वहाँ मिलते हैं और वे अपनी सेना से युद्ध करने के लिए कहते हैं। जैसे तैसे सेना से युद्ध करके ये वहाँ से भागते हैं। वहाँ भी क्या घटना होती है देखिए आप, कहाँ 3 खंड के अधिपति, कहाँ उनके बड़े भाई बलदेव जिनकी अनेकानेक लोग सेवा करने वाले हैं, अब भूखे प्यासे भटक रहे हैं। नगर में पहुँचते हैं तो कृष्ण कहते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, तो भाई मेरे लिए कुछ लेकर के आओ। बलदेव उस नगर में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो हाथ में जो सोने चांदी के कड़े कुछ पहने हुए होते हैं उन्हें बेच करके खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं। इधर द्वारपाल आदि अच्छदंत राजा तक यह बात पहुंचा देते हैं कि कृष्ण आए हुए हैं। अच्छदंत राजा अछोड़ी सेना को लेकर के उनसे युद्ध करने के लिए भेजते हैं। बलदेव नगर के बाहर हैं, कृष्ण नगर के अंदर हैं और इधर दोनों तरफ बीच में सेना खड़ी हुई है। सेना खड़ी हुई है तो बलदेव बाहर से सेना से लड़ते हैं, कृष्ण अंदर से सेना से लड़ते हैं और जैसे तैसे सेना को परास्त करके वे वहाँ से निकल जाते हैं। वे जो भोजन लेकर के आए थे ना, तो बलदेव भोजन को साइड में रख देते हैं कहीं पर द्वार के साइड में और उनसे युद्ध करते हैं। और जब युद्ध पूरा हो जाता है तो उस भोजन को उठा करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं, सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। वहां हाथ पैर धोते हैं, जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं और जो भोजन लाए थे वह भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कौशाम्बी नाम के नगर पहुंचते हैं। उस कौशाम्बी नाम के नगर में अभी वे जंगल में हैं, कौशाम्बी के जंगल में हैं और कौशाम्बी के जंगल में कृष्ण को पुनः प्यास लगती है। जब कृष्ण को प्यास लगती है तो पुनः वे भाई से निवेदन करते हैं मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और चारों तरफ मृग मरीचिका है, अर्थात जिधर देखते हैं तो पानी दिखाई देता है, लेकिन आगे बढ़ के वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है। थक हार करके कृष्ण एक स्थान पर बैठ जाते हैं। बलदेव कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए जल लेकर के आता हूँ और बलदेव जल लेने के लिए चले जाते हैं। कृष्ण लेटे हुए हैं, पैर के ऊपर पैर रख करके ऐसे लेटे हुए हैं और पैर पर जो वस्त्र है वो पीतांबर वस्त्र है और पीतांबर वस्त्र हवा से हिल रहा है। जरथ कुमार शिकार खेलते हुए वहां आते हैं। पीतांबर वस्त्र को हिलता हुआ देख करके उन्हें विचार आता है कि यह जो पीतांबर वस्त्र है यह किसी हिरण का कान है और उस ओर हिरण को समझ करके तीर चला देते हैं। तीर कृष्ण के पैर में लगता है और कृष्ण के पैर में लगते हुए कृष्ण के मुख से आह की आवाज़ निकलती है। वो जरथ कुमार समझते हैं कि मैंने तो तीर किसी हिरण को देख करके चलाया था, लेकिन ये तो किसी मनुष्य के पैर में जा करके लगा। जरथ कुमार उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो जरथ कुमार कहते हैं कि आपने नाम सुना होगा वसुदेव और देवकी का, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम उनके पुत्र हो, तो जैसा भगवान की दिव्यध्वनि में आया था कि तुम्हारे निमित्त से मेरा घात होना है, आज वही हुआ। मैं भी उन्हीं का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और इस प्रकार से जो कृष्ण हैं वे कृष्ण जरथ कुमार के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके पहले कृष्ण उनसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। इधर बलदेव आते हैं जल लेकर के और कृष्ण को सोता हुआ समझ करके नहीं जगाते हैं कि चलो भाई प्यासा सो गया। लेकिन बहुत काल तक जब कृष्ण नहीं उठते हैं तो वे बलदेव जगाते हैं और समझ जाते हैं कि यह मरण को प्राप्त हुआ। फिर से विचार करने की बात है, 3 खंड का अधिपति कहाँ मरण को प्राप्त हुआ? कि जंगल में मरण को प्राप्त हुआ। किस अवस्था में मरण को प्राप्त हुआ? कि पानी की प्यास
प्यासी अवस्था में मरण को प्राप्त हुआ। माने 3 खंड के अधिपति को अंत में पानी देने वाला एक व्यक्ति नहीं है। और जब हम यहाँ किसी वृद्ध जन से मिलते हैं तो भी शिकायत करते हैं कि साहब घर में जो बहू बेटे हैं वे हमें पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं। अरे विचार करें, वो 3 खंड के अधिपति जो कृष्ण हैं उनके आगे हमारी क्या लायकात है। जब अंत समय में उन्हें कोई पानी के लिए पूछने वाला नहीं मिला और पानी के लिए बड़े भाई को लेने भेजा तो मृत्यु हाथ मिली, तो ऐसे ही हम और आप इस पंचम काल में हमने जन्म लिया, तो हमें यदि थोड़ी बहुत पीड़ा हो तो इन महापुरुषों के जीवन को सुन करके धैर्य धारण करना चाहिए। इस प्रकार से बलदेव उन्हें 6 महीने तक अपने कंधे पर घुमाते हैं और बाद में उन्हें अनेक प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिनके कारण से उन्हें वैराग्य आ जाता है और वैराग्य के बाद में वे उस श्री कृष्ण के जीव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। श्री कृष्ण की जीव का तो अंतिम संस्कार हो जाता है। इधर हम जो और बातें कर रहे थे तो थोड़ी बस चर्चा और 5-1 मिनट चर्चा करके बात पूरी करेंगे। श्री कृष्ण की जीव का तो अंतिम संस्कार हो जाता है, बलदेव के परिणाम वैराग्य में हो जाते हैं। कालांतर में वे भी दीक्षा धारण कर लेते हैं और बलदेव जो हैं वे दीक्षा धारण करके 100 वर्ष का तप करके तुंगीगिरी पर्वत से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मलोक है, 5वां स्वर्ग ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक की वे प्राप्ति करते हैं। इधर भगवान नेमिनाथ को मोक्ष हो जाता है। तो भगवान नेमिनाथ को सब जानते हैं कहाँ से मोक्ष होता है। कहाँ से होता है? गिरनार पर्वत से मोक्ष होता है। गिरनार पर्वत से भगवान नेमिनाथ के अतिरिक्त और कौन कौन मोक्ष गए, एक बार जरा हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। भगवान नेमिनाथ गिरनार पर्वत से मोक्ष जाते हैं। समुद्र विजय आदि 9 भाई, 9 के 9 भाई उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवकी के जो 6 युगलिया पुत्र थे वे भी उसी गिरनार पर्वत से उसी भाव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 6 3 युगल माने 6 संतान। प्रद्युम्न कुमार भी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 5 पांडवों में से भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये भी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त करते हैं और नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं। इसके बाद जिन बलदेव की हमने बात की कि वे बलदेव तुंगीगिरी से 100 वर्ष तक तप करने के पश्चात स्वर्ग के देव हुए। हाँ, बराबर कह रहे हैं आप, इसका अपर नाम ऊर्जंत भी है। और जब आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर को ऊर्जंत से मोक्ष बताया है। बाकी सबके लिए गिरनार शब्द का प्रयोग है और भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर के लिए ऊर्जंत शब्द का प्रयोग है। हैं दोनों एक ही नाम, गिरनार का ही अपर नाम ऊर्जंत है। इसके बाद भी बलदेव कहाँ पहुँचते हैं? स्वर्ग पहुँचते हैं। स्वर्ग में जन्म लेने के पश्चात जब अपना अवधि ज्ञान वे लगाते हैं कालांतर में, तो अवधि ज्ञान लगाते हुए उन्हें ख्याल में आता है कि मेरा भाई कृष्ण, जिससे मैं बहुत प्रेम करता था, जो मेरे बिना कभी रहता नहीं था, जिसकी मैंने बाल्यकाल से रक्षा की है, अंतिम समय तक मैं जिसके साथ था, और तो और जिसके सबको 6 महीने में साथ में लेकर के घूमा था, ऐसा मेरा भाई कृष्ण तीसरे नरक में चला गया, बालू का पृथ्वी में चला गया। तो उन्हें विचार आता है कि चलो मैं कृष्ण को नीचे से लेने ऊपर लेकर के आता हूँ। और वे बलदेव जो कि 5वें ब्रह्म स्वर्ग में देव हुए हैं, देव नहीं इंद्र हुए हैं, वे बलदेव कृष्ण को लेने के लिए तीसरे नरक में जाते हैं। सामर्थ्य तो इनमें भी बहुत है, लेकिन जब वे कृष्ण को वहां से उठाते हैं, ओहो क्या होता है, उनका शरीर मक्खन की भांति गल जाता है। किसका? कृष्ण का। श्री कृष्ण को बलदेव नरक से उठा करके बाहर लाना चाह रहे हैं, बाहर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं,
और जब जब भी ऐसा प्रयत्न करते हैं तो उनका शरीर मक्खन के समान गल करके विलीन हो जाता है। फिर कृष्ण बलदेव के जीव को समझाते हैं। बलदेव नहीं समझा रहे, कृष्ण समझा रहे हैं कि हे भाई, अधिक मोह मत करो। जब जिसमें जिस स्थल में जिस विधि से होना जो कार्य, तब उसमें उस स्थल में उस विधि से होता वह कार्य। इसलिए तुम खेद खिन्न मत हो, तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाने में समर्थ नहीं हो। क्यों नहीं हो? जब बलदेव उनसे ऐसा प्रश्न करते हैं तो कृष्ण उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? वे कहते हैं, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा, अति क्रोध अग्नि जलाए प्राणी, साम्य जल ले सिएरा। ये कृष्ण उत्तर दे रहे हैं बलदेव को। कृष्ण समझा रहे हैं बलदेव को कि भाई, पूर्व भाव में मैंने जैसे कार्य किए हैं उन्हें मैटने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तुम व्यर्थ में ही आकुलित व्याकुलित मत हो, व्यर्थ में ही खेद खिन्न मत हो। मेरी जैसी अवस्था हो रही है मैं उसे वैसी ही भोगूंगा, कोई इसे मैटने में समर्थ नहीं है। बलदेव को भी यह बात समझ में आ जाती है। लेकिन क्या होता है, कृष्ण उस बलदेव के जीव से एक निवेदन करते हैं। वे निवेदन यह करते हैं कि मेरी जो ख्याति पहले जगत में थी, मैं 3 खंड का अधिपति था ना, तो लोग मुझे पूजते थे। मैं चाहता हूं कि आज भी लोग मुझे पूजें। तो तुम कुछ ऐसा करो, क्या करो कि नगर नगर में मेरे नाम के मंदिर बन जाए, इसके लिए तुम कुछ प्रयत्न करो। ऐसा कृष्ण का जीव बलदेव से कहता है। चूंकि वह बलदेव का जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं है, क्या हो गया? है तो सम्यक दृष्टि, बलदेव का जीव है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन भाई के प्रेम के वशीभूत होकर के वह बलदेव का जीव यहाँ आकर के विशिष्ट विमान के माध्यम से शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण की प्रसिद्धि जगत में करता है, श्री कृष्ण की ख्याति जगत में करता है। और जब वह इस प्रकार की ख्याति जगत में होती है तो लोग कृष्ण की प्रतिमाएं बनाते हैं और प्रतिमाओं के मंदिरों से समस्त भरत क्षेत्र को व्याप्त कर देते हैं। तो भाई प्रेम के वशीभूत होकर के इस प्रकार का अनर्गल कार्य करता है और उसके बाद वह दिव्य विमान में कृष्ण और बलदेव का दर्शन कराते हुए नगर नगर में घूमता है, नगर नगर में कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित कराता है और वह नगर नगर में कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित करा करके पुनः स्वर्ग में चला जाता है और स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ निवास करता है। तो इस प्रकार से ये जो नगर नगर में आज हम कृष्ण की प्रतिमाएं देख रहे हैं, तो ये कृष्ण के कहने से बलदेव के जीव ने कुछ इस प्रकार के आश्चर्यजनक क्रियाकलाप करते हुए, चमत्कार करते हुए नगर नगर में स्थापित कराए, ऐसा वर्णन हरिवंश पुराण में आता है। और इस प्रकार से हरिवंश पुराण से संबंधित कृष्ण की यह कथा पूरी होती है। ये कृष्ण जो अभी वर्तमान में तीसरे नरक में हैं, जैन आगम के अनुसार तो सभी नारायण नियम से नरक ही जाते हैं, ये कृष्ण भी नारायण हैं, तो वे भी अभी तीसरे नरक में हैं। लेकिन आगामी काल में निर्मल नाम के 16वें तीर्थंकर भविष्यकालीन 24 बनेंगे। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वे भविष्यकाल के तीर्थंकर हैं, लेकिन वर्तमान में उनके माध्यम से भी कुमत का प्रचार इस जगत में कराया गया। जैसा कि हमने भगवान महावीर के पूर्व भाव में मारीची को देखा। भगवान महावीर का ही जीव पूर्व भाव में आदिनाथ का पोता मारीची था और 363 मत चलाता है और बाद में भगवान महावीर बनकर तीर्थंकर बन के मोक्ष आता है। ऐसे ही कृष्ण का जीव बलदेव के जीव से आग्रह करके कुमत का प्रचार प्रसार करता है और भविष्य काल में वह जीव भी मोक्ष को प्राप्त करेगा, तीर्थंकर बनेगा, जगत से स्वयं तो तिरेगा ही और जगत से दूसरों को तिरने का उपाय बताएगा। ऐसा वह जीव
भविष्य काल का तीर्थंकर बनेगा। और ऐसे जीव को त्रिकाल चौबीसी की पूजन करते हुए हम नमस्कार भी करते हैं, तो ऐसा जीव तीर्थंकर के रूप में आगामी काल में हमारे लिए पूज्य भी है। लेकिन वर्तमान काल में वह जीव चूँकि निगोदवासी है, नरकवासी है, इसलिए वह पूज्य नहीं है। लेकिन भविष्य की चौबीसी के आधार पर, त्रिकाल चौबीसी के आधार से, भावी सिद्धों के आधार से, भले ही वो नरक में हो, निगोद में हो, हम सभी जीवों की पूजा करते हैं। जो निगोद में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। तो वर्तमान युग की इन कहानियों को सुन करके हम भी ये सब विचार अंतरंग में करते हुए कि उन जीवों ने कैसी विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से धैर्य को धारण किया, हम भी धैर्य को धारण करें और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात को पूर्ण करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्याम। अष्टपाहुर जी ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल ही रही थी। ये 3 दिन से हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से, जबकि जैनागम के अनुसार तो वे हमारा पर्व नहीं है, हमने श्री कृष्ण कथा हरिवंश पुराण के अनुसार देखी। कल से हम पुनः अष्टपाहुर जी और उसमें जो दर्शन पाहुर जी के आधार से हमारी चर्चा चल रही है, उस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल से हम अष्टपाहुर जी की ही चर्चा करेंगे। अभी की बात को मैं ही पूर्ण करता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार णमुकार मंत्र।